सांसदों ने मोर्चा संभाला तो वही कोलकाता में ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरी, जहां उन्होंने मार्च निकाला और बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में बिल्कुल देरी नहीं की। बीजेपी ने पूछा कि आखिर आईपैक को बचाने की कोशिश में ममता बनर्जी क्यों है, जांच एजेंसी कोयला घोटाले की जांच कर रही है तो उसमें बाधा क्यों डाला जा रहा है, आखिर ये पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कोलकाता में इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी आईपैक के दफ्तर में ईडी का छापा पड़ा तो बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारे तपने लगे। टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी रेड के विरोध में ममता ने सड़कों पर उतरकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी ने कोलकाता में टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विरोध मार्च निकाला। पैदल मार्च कर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित और चुनावों से पहले टीएमसी को डराने की कोशिश बताया। वहीं आईपैक दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सांसदों को हटाने की कोशिश की। इस दौरान खूब धक्का मुक्की हुई। टीएमसी के कुछ सांसद गिर भी गए और पुलिस ने उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, मैं हमारे सांसदों के साथ किए गए शर्मनाक बर्ताव की कड़ी निंदा करती हूं। गृह मंत्री के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों को सड़कों पर घसीटना कानून लागू करना नहीं है, ये वर्दी में घमंड है। इधर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पूछा कि चुनाव आते ही ईडी को छापेमारी और कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ गई। बंगाल इलेक्शन के 1 महीना पहले वो जाग उठा, उनको कार्रवाई का सोच याद आ गया और कहाँ कार्रवाई करने गए। जो आईपैक कोई छुपा हुआ संस्था नहीं है। आईपैक सबको ही जानता है इंडिया में कि आईपैक इलेक्शन का स्ट्रैटेजिस्ट, इलेक्शन कंसल्टेंट है तृणमूल कांग्रेस का, आज से नहीं पिछले 7-8 साल से। और हमारा सारे सर्वेज, हमारे सारे कैंडिडेट लिस्ट, हमारा जो भी इलेक्शन इन्फॉर्मेशन है वो आईपैक के पास है, क्योंकि वो ये काम करता है। उसी के मैं ऑफिस में डाका डाल रहा, हम तो ये बोलेंगे छापा नहीं है, डाका डाले ईडी और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। और वहाँ हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा पार्टी का इन्फॉर्मेशन है कि वो हम प्रोटेक्ट करें। और उसीलिए ममता बनर्जी वो शेरनी है, वो जाके उनका डाके पे वो खुद उल्टा रिवर्स छापा दे दिया, उनको रोक दी। ये ममता बनर्जी कर सकती है। टीएमसी ने केंद्र और जांच एजेंसी की मंशा पर सवाल खड़े किए। ईडी की कार्रवाई को बीजेपी की हताशा करार दिया, लेकिन इसी बीच ईडी सूत्रों के हवाले से सनसनीखेज दावे किए गए। ईडी सूत्रों के मुताबिक जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर पहुंची तो हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। उन्होंने मौके पर मौजूद आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन का मोबाइल फोन खुद अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के डीजीपी भी वहां मौजूद थे। सूत्रों का दावा है कि डीजीपी ने मौके पर मौजूद 3 ईडी अधिकारियों से कहा कि वो पंचनामे में किसी भी तरह की बरामदगी दर्ज न करें और ये दिखाएं कि छापेमारी में कुछ नहीं मिला है। कथित तौर पर डीजीपी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ईडी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्वतंत्र गवाहों को भी कोलकाता पुलिस और सीएम स्टाफ द्वारा परेशान और धमकाया गया। इस खबर के सामने आते ही बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ हथियार की धार तेज कर दी। The BJP would like to ask Madam Mamta ji, what is your linkage with that consultancy firm? आपको इतनी घबराहट हो गई? वो तो कंसल्टेंसी फर्म कई का काम करती है। लेकिन अगर घोटालों की जांच हो रही है, कोल स्कैम की जांच हो रही है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों है, यह हमें बात समझ में नहीं आती। एक शब्द मैं कहूंगा, there is a lot of suspicious circumstances surrounding. ममता जी एक सीनियर नेता है ना, 10 साल से मुख्यमंत्री है, 15 साल से, 14 साल से केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, तो गवर्नेंस समझती हैं। ये क्या है? तो अगर ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था। इसके साथ ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी। चिट्ठी में लिखा गया, सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री खुद एक एक्टिव लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की रेड वाली जगह पहुंच गई।
एक मुख्यमंत्री कब से अदालतों के जरिए समाधान ढूंढने के बजाय सड़कों पर जांच एजेंसियों का सामना करने लगी हैं। मकसद सच को दबाना है। चिट्ठी लिखकर बीजेपी ने राज्यपाल से मामले में तुरंत दखल देने की मांग की। साथ ही जांच एजेंसी की कार्रवाई में बाधा डालने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई। सीज हुआ पेपर्स और डिवाइस स्नैच हुआ है, रिकवरी का मांग किया है थ्रू सीबीआई। और साथ साथ काल इन्वेस्टिगेशन का दौरान जो लोग सीसीटीवी फुटेज वीडियो कैमरा में आया है, सीधा हस्तक्षेप किया, गैर कानूनी काम किया, उनके खिलाफ एफआईआर हो। कौन कौन थी सबको पता है। एक सीनियर पॉलिटिशियन, एक चीफ मिनिस्टर जो संविधान हाथ में रखते हुए ओथ लिया है, उनका इस तरीके से कार्रवाई सीधा संविधान के ऊपर हमला। बीजेपी का सीधा आरोप है कि सीज हुए दस्तावेज को ममता बनर्जी ने ईडी से छीन लिया, सत्ता और पावर का दुरुपयोग किया, डिजिटल डिवाइस और दस्तावेजों की जबरन चोरी और अवैध रूप से हटाया गया। लेकिन इस बीच समझना यह भी जरूरी है कि आखिर क्यों ईडी कोलकाता में आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी के लिए पहुंची थी। दरअसल ईडी ने कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पड़ताल शुरू की है। आरोप है कि घोटाले का पैसा आईपैक तक भी पहुंचा है। ईडी के मुताबिक अनूप माझी और उनके साथियों ने कोयला चोरी से मिले काले धन को गोवा भेजा। ये पैसा 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के प्रचार के लिए आईपैक को दिया गया। ऐसे में ईडी की टीम ने कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों को खंगाला, कई अहम दस्तावेज जब्त किए। लेकिन ईडी के सेक्शन पर टीएमसी ने आरोप लगाया कि ईडी हमारे आईटी सेक्टर के ऑफिस में उम्मीदवारों की लिस्ट पार्टी की रणनीति चुराने के लिए आई। से डरपोक की तरह जो आदमी डरता है, कावड़, वो आकर चुपचाप आकर ईडी से रेड करवाते हैं। यह तो हमारी टाइग्रेस, हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय है जो जानती है कि अगर ईडी रेड करे तो ईडी के ऊपर रेड कैसे किया जा सकता है। जिनको नाम लेना नहीं आता, जो बंकिम बाबू के बारे में बंकिम दा बोलता है, रविंद्र सन्याल बोलता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहना जिनको मालूम ही नहीं कि बंगाल की क्या संस्कृति है, क्या संस्कार है, उसकी क्या अस्मिता है। बंगाल में ईडी की छापेमारी पर घमासान इसलिए बढ़ा क्योंकि जिस इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से जुड़े ठिकानों पर छापा पड़ा है वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से जुड़ा है। आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म है। इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन हैं। ये राजनीतिक दलों को चुनावी रणनीति, डेटा आधारित कैंपेन, मीडिया प्लानिंग और वोटर आउटरीच में मदद करती है। आईपैक तृणमूल कांग्रेस के साथ 2021 से जुड़ी है। आईपैक ने 12 सालों में 6 राज्यों में 5 पार्टियों की रणनीति बनाई है। यही पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी की चुनावी रणनीति तैयार कर रही थी। लेकिन चुनाव से पहले फर्म पर ईडी का छापा पड़ा तो सियासी संग्राम छिड़ गया। मुख्यमंत्री जो संवैधानिक शपथ लेकर प्रशासनिक उच्च पद में बैठे हुए हैं, वो जाकर सरकारी काजकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ईडी ऑफिसर से फाइल छीन रहे हैं। वो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस नहीं था, उस संस्था के साथ उसका संबंध क्या था। जो जांच हो रहा है वो किसका खिलाफ हो रहा है? कोल स्कैम और हवाला लेकर के। तो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता, तृणमूल कांग्रेस का नेता ये कोल माफिया लोगों का साथ, ये हवाला का साथ युक्त है। तृणमूल कांग्रेस एंड करप्शन इज सिनोनिमस। काल इसका प्रतिष्ठा खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस स्वीकार किया, उसका ऊपर मोहर लगा दी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ईडी की छापेमारी पर एक और सियासी लड़ाई छिड़ गई है तो दूसरी ओर ये मामला अदालत की चौखट तक भी जा पहुंचा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन इसी बीच ममता ने ईडी के खिलाफ 2 और एफआईआर दर्ज करा दी। शिकायतों के आधार पर कोलकाता और विधाननगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब सवाल है कि ममता ने जांच एजेंसी पर जो आरोप लगाए हैं क्या वाकई उनमें दम है या कोयला घोटाले के राज छिपाने के लिए ममता ये सारे दांव खेल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।